कि शासक के मन में अगर जनता के प्रति दर्द है तो तमाम कठिनाइयों समस्याओं का निराकरण करते हुए भी विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे जा सकता है। ये देश बदला जा सकता है, ये देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से। 2014 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक और अभूतपूर्व। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश में परिवर्तन की बयार बही। बदलाव की इस घड़ी में अपना जबलपुर देश के साथ रहा। पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट पर 2 लाख से भी ज्यादा मतों से श्री राकेश सिंह विजयी रहे। अभी तक केंद्र के साथ संघर्ष करते करते जबलपुर का सर्वांगीण विकास करने का पुरजोर प्रयास राकेश जी कर ही रहे थे। धरने, फिर मुझे लगा कि अगर हम यही रुक गए तो शहर का विकास भी रुक जाएगा। आंदोलन, पदयात्रा, गिरफ्तारी, इन सब के माध्यम से राकेश जी ने जबलपुर के विकास की अलख जगाए रखी। लेकिन अब दृश्य बदला। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और संवेदनशील सरकार सत्ता में आई। अनुकूल वातावरण बना। इसके परिणाम भी दिखने लगे। इतने वर्षों तक आंदोलन कर करके जिस ब्रॉड गेज परियोजना को राकेश जी पूर्णता की ओर खींच रहे थे, उसके दिन बदले। पिछले 10-12 सालों से मैं लगातार जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के लिए संघर्ष करता रहा हूं। लेकिन यूपीए सरकार की दोनों ही कार्यकाल में इस परियोजना के साथ में बहुत भेदभाव हुआ। बहुत संघर्ष करने के पश्चात मुश्किल से 30 करोड़ से लेकर और 70-80 करोड़ तक की राशि प्रतिवर्ष इस परियोजना के लिए मिला करती थी। देश में जैसे ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस परियोजना का महत्व जानते ही थे। मैं स्वयं भी रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से मिला, उनको उस परियोजना के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इसके महत्व को समझा और एक साथ पहले ही बार में 164 करोड़ रुपए की राशि इस परियोजना के लिए प्रदान की। उसके बाद 200 करोड़ रुपए की राशि अन्य मदों से इसके लिए और दी। पैसा मिलने से काम में तेजी आई और इस बार तो एक साथ 234 करोड़ रुपए की राशि रेल मंत्री जी ने इसके लिए दी है और ये भी तय कर दिया कि इस परियोजना के लिए अब आने वाले समय में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उसका सुखद परिणाम सामने आ रहा है। काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के समय घिसटने वाली ये परियोजना अब दौड़ने लगी है। इसके पर्यावरण संबंधित क्लियरेंस पर भी मैंने काफ़ी काम किया, मीटिंग्स की, पत्राचार किया, उन सबका फॉलोअप लिया और मुझे कहते हुए खुशी है
कि आज रेलवे के पास में पर्यावरण संबंधित आवश्यक सारे क्लियरेंस हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना मार्च 2018 तक पूरी हो जाएगी। इस परियोजना से जबलपुर का संपर्क दक्षिण के साथ और मजबूत होगा। जबलपुर लॉजिस्टिक हब बनने की दिशा में अग्रसर होगा। जबलपुर में व्यापार उद्योग बढ़ेगा। जबलपुर बदल रहा है, करवट ले रहा है। जबलपुर में उद्योग बढ़ें, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। इसी श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी है आईटी पार्क। जबलपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु अवसरों के अभाव में वे बाहर चली जाती हैं और इसलिए मेरा प्रारंभ से ही मानना रहा है कि ऐसे अवसरों का निर्माण होना चाहिए और इसलिए अब जबलपुर में इस आईटी पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 6 अक्टूबर 2014 को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में इस आईटी पार्क का भूमि पूजन संपन्न हुआ। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अनेक आईटी कंपनियों ने इस आईटी पार्क में आने की इच्छा प्रकट की है। बहुत जल्दी हम जबलपुर को देश के आईटी नक्शे में पाएंगे। आईटी जैसे सेक्टर के लिए तथा अन्य उद्योगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी अहम होती है। राकेश जी ने अपने संसदीय जीवन के प्रारंभ से ही इस विषय पर जोर दिया है। जबलपुर से पहली नियमित और दैनिक उड़ानें चालू कराने का श्रेय निसंदेह आपको ही जाता है। दिल्ली और मुंबई के साथ आपने दक्षिण की हवाई सेवाएं भी प्रारंभ करवाईं। अब जबलपुर हैदराबाद और बंगलोर से भी जुड़ गया है। जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी को लेकर मैं प्रारंभ से ही प्रयास करता रहा हूँ और उसी के कारण जबलपुर से पहले डेक्कन, फिर किंगफिशर, फिर स्पाइसजेट और एयर इंडिया, ये सारी उड़ानें प्रारंभ हो सकी थीं। पिछले दिनों तो स्पाइसजेट के माध्यम से जबलपुर दक्षिण भारत से भी सीधे तौर पर जुड़ गया था। किन्हीं कारणों से वो उड़ान जब बंद हुई तो मैंने एयर इंडिया से अनुरोध किया और उसके पश्चात आज जबलपुर से हैदराबाद तक सीधी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है, जो आने वाले कुछ समय में बहुत जल्दी ही बेंगलोर तक विस्तारित हो जाने वाली है। जबलपुर में एयरपोर्ट का विस्तार मेरी प्राथमिकता में था, किंतु पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनी, इस पर तुरंत निर्णय किया और आज एयरपोर्ट का विस्तार का काम प्रारंभ हो चुका है, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 2 वर्षों में जबलपुर का हवाई संपर्क देश के प्रमुख महानगरों के साथ हो जाएगा। पर्यटन उद्योग जबलपुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को देखते हुए राकेश जी इसे मुख्य धारा में लाए थे। आज जबलपुर में पिछले 7-8 वर्षों की तुलना में पर्यटकों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। नए नए पर्यटक स्थल विकसित हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पर्यटन जबलपुर की आंतरिक शक्ति है और उसको विकसित करने के लिए प्रारंभ से ही मैंने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए हैं। जबलपुर में अब टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बन चुका है और आने वाले समय के लिए महाकौशल के एक बड़े टूरिस्ट सेंटर के रूप में ये विकसित होने जा रहा है। डुमना नेचर पार्क में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो बरगी पर्यटक निवास का विस्तार हो रहा है। वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी प्रारंभ हो गए हैं। भेड़ाघाट में लेजर शो का काम पूर्णता की ओर है, शीघ्र ही वो प्रारंभ हो जाएगा। मेरे पूर्व के प्रयासों से डुमना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। संभावना है जुलाई से वह भी प्रारंभ हो जाएगा। जबलपुर में लोगों को पर्यटन के लिए एक सुकून भरी जगह मिले, इसके लिए ऐतिहासिक संग्राम सागर तालाब को मैंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। उसकी सफाई होने के साथ ही जबलपुर में एक आनंद स्थल के रूप में वो विकसित होने जा रहा है। पर्यटन के लिए चाहिए सड़कों का मजबूत जाल। राकेश जी ने इसके लिए हमेशा ही पुरजोर प्रयास किए हैं। जबलपुर के आसपास के राजमार्गों की दशा सुधारना ये मेरी प्राथमिकता में रहा है। सौभाग्य से
देश को श्री नितिन गडकरी जी जैसा एक ऊर्जावान सड़क परिवहन मंत्री मिला। आपको क्या चाहिए? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसी में ये जो अभी रिकॉर्ड पे है, इसी एनएच में ये जाके मिलेगा। यहाँ हम चाहते हैं दमोह नाका से लेकर और ये मदन महल तक, ये लगभग 3.5 किलोमीटर का, जो वो भी कह रहे हैं 3.5 किलोमीटर, इस पे हम चाहते हैं कि अगर फ्लाईओवर बन जाए और नीचे का। उन्होंने मेरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। जबलपुर के चारों तरफ की सड़कों को 4 लेन में बदलने और उसके साथ साथ जबलपुर की बहुप्रतीक्षित और बहुत बड़ी मांग फ्लाईओवर को भी स्वीकृति प्रदान की। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में जबलपुर का चेहरा बदलने में ये बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। जबलपुर एक बड़े ग्रामीण अंचल को अपने आप में समेटे हुए है। राकेश जी सुख दुख के हर एक पल में इस ग्रामीण अंचल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आप विधायक जी के संपर्क को पूरे कर रही है हाई स्कूल के मामले में। उन्होंने कह भी दिया है, लिखित में भी उनको दे दी है, जैसे ही होगा तो मिल जाएगा। और कोई विषय हो तो बताइए। चाहे वो ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों से मिलना हो या सूखा पीड़ित किसानों को जल संग्रहण में मदद करना हो, जनधन योजना के लिए बचत खाते खुलवाना हो या करवानी हो फसल बीमा योजना की शुरुआत। दिखवाते हैं, आने वाले समय में दिखवाइए, कोई रात से शो कराइए। राकेश जी सदैव उनके साथ संघर्षरत रहते हैं। भैया ये राशन का मामला यहाँ भी है, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। ये बदला हुआ सा जबलपुर अब स्मार्ट सिटी की शक्ल ले रहा है। ये एक विकसित शहर होगा। यहां अच्छी शिक्षा होगी, उद्योग होंगे, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं होंगी, रोजगार होंगे, पर्यटन होगा। लेकिन इन सब के साथ होगा अपनापन, क्योंकि यही तो जबलपुर की पहचान है।